कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि नरेंद्र मोदी की 3 हार हुई हैं। 3 हार कौन कौन सी, सुनिए। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से एक प्रचंड हार हुई है। ये कुछ भी कहें, जो उन्होंने नारा लगाया था 400 पार, वो पूरा नहीं हो पाया। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी ही मुद्दे बन गए थे। खुद अपने आप को उन्होंने मुद्दा बनाया, अपने आप को भगवान घोषित किया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ये 3 हार हुए हैं प्रधानमंत्री के, व्यक्तिगत हार, राजनीतिक हार और नैतिक हार। और अपने खुद के सीट में 1.5 लाख वोटों से कम से जीते हैं। कैसे वो कह सकते हैं मेरी जीत हुई है? ये मोदी की हार है। और अचानक ये एनडीए का जो भूत है, उन्होंने उसको उनमें ऑक्सीजन फूंकने की कोशिश की है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये 1/3 प्रधानमंत्री है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी अपने भाषण में विपक्ष पर खींच निकाल रहे हैं। पवन खेड़ा ने एनडीए का नया नामकरण भी किया है। इतना अटपटा भाषण, खींच इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। बड़ी खबर मोदी के शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण को लेकर सामने आ रही है, जहां सेंट्रल विस्टा में काम कर रहे मजदूरों को न्योता, वंदे भारत मेट्रो कर्मियों को भी न्योता, ट्रांसजेंडर स्वच्छता कार्यकर्ताओं को भी बुलाया गया। केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थी भी आमंत्रित किए गए। विकसित भारत के एम्बेसडर्स को भी न्योता दिया गया। 9 जून को संभावित शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पिछले 2 टर्म की तरह नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी कुछ नया करने वाले हैं। विदेशी मेहमानों को निमंत्रण देने के साथ साथ इस बार शपथ ग्रहण समारोह में मजदूरों, कर्मचारियों और केंद्रीय योजनाओं से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी बुलाने की तैयारी की जा रही है। इस बार शपथ ग्रहण समारोह के मेहमान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में काम कर रहे मजदूर, वंदे भारत और मेट्रो में काम कर रहे रेलवे के कर्मचारी, ट्रांसजेंडर्स, स्वच्छता कार्यकर्ता, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी और विकसित भारत के एम्बेसडर्स को निमंत्रण मिला है। ये भी कही जाएंगी। नरेंद्र मोदी इससे पहले अयोध्या में राम मंदिर बनाने वाले कारीगरों पर पुष्प वर्षा करने के साथ साथ प्रयागराज में कुंभ आयोजन को सफल बनाने वाले कर्मचारियों का भी स्वागत कर चुके हैं। इस बार भारत के विकास में अपना योगदान देने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया। मजबूत गठबंधन की ताकत से कांग्रेस ने 6 सीटें हासिल की। पीएम को हमने नैतिक हार का रास्ता दिखाया। हमारी सरकार आएगी तो जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। अगर ये गठबंधन नहीं होता तो भी क्या नुकसान उतना बड़ा होता, या फिर ये गठबंधन ही है जिसकी वजह से बीजेपी को इतना नुकसान झेलना? देखिए, निश्चित तौर से गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी को भी मजबूती आई, कांग्रेस को मजबूती आई। और ये गठबंधन कांग्रेस ने बड़ा दिल करके 13 सीट लड़ी, उसमें भी हम तैयार हुए। और हम सब लोगों ने मिलकर, क्योंकि ऐसे अत्याचारी अन्यायी सरकार को उखाड़ना और ऐसे झूठे जो प्रधानमंत्री बनकर बैठे थे, जो एक अपना आवरण बनाकर बैठे थे कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इनको कोई कमजोर नहीं कर सकता, उस गठबंधन ने करके दिखाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने करके। बनारस की बात करें, आप बनारस में लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ आप चुनाव लड़े और आंकड़े को आप 1/3 तक लेके आए। क्या ये पहले से आप लोगों ने माइंड सेट कर लिया था कि इतना विरोध है, ग्राउंड पर इतना आक्रोश है, इस बात का जजमेंट था आप लोगों को? देखिए, हम सब लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। मैं 14 भी लड़ा, 19 भी लड़ा,
तो हम लोग लगातार संघर्ष करते रहे, लड़ते रहे, और लड़ने का नतीजा है कि आज मोदी जी को 1,52,000 से चुनाव जीतने में छक्के छूट गए और लगातार कई घंटों तक पीछे रहे मोदी जी।